हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसमें अपठित अंश माँ एक सुखद अनुभूति हम देखेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 4 के बाद ये अपठित अंश दिया हुआ है, जिसमें कि आपको एक बहुत ही अच्छी कविता दी हुई है माँ से संबंधित। आप अपनी पुस्तक से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हमारे शुरू होते हैं कुछ प्रश्न, जिसमें चलिए प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला ही प्रश्न है कि माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है। तो माँ बच्चों के दुख दर्द में, जब बच्चे दुख और दर्द में होते हैं तो माँ दुख दर्द में इसके आड़े आ जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, दुख दर्द में। अगला प्रश्न है कि कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सूना है। तो ये जो हमें कविता दी हुई है माँ एक सुखद अनुभूति, उसके अनुसार माँ के बिना सब कुछ सूना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, माँ के बिना। अगला प्रश्न है कि कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है। तो कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम माना गया है माँ का। किसका? माता का, अर्थात माँ का। तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माँ ही घर की तुलसी है, पंक्ति का भाव क्या है। तो हमें बताना है कि माँ ही तुलसी है का अर्थ। तो इसका अर्थ है माँ सम्माननीय व पूजनीय है। जिस प्रकार तुलसी सम्माननीय और पूजनीय होती है, उसी प्रकार माँ सम्माननीय व पूजनीय है। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ से हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती। तो इस दुनिया में माँ के प्यार की कोई तुलना नहीं हो सकती। माँ के प्यार जैसा दुनिया में किसी का भी प्यार नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है कि किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया है। तो देखिए आप इस प्रकार से आप महान नारियों के, महिलाओं के नाम लिख सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ और अपनी मातृभूमि का नाम बढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो नाम दिए हैं वह हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, कल्पना चावला। इन्होंने अपनी माँ का नाम बढ़ाया है और अपनी मातृभूमि का भी नाम बढ़ाया है। तो आप इस प्रकार से इनके नाम लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो माँ के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमें उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखना चाहिए। माँ की सेवा करना और उनके काम में हमेशा सहयोग करना चाहिए। उनके संस्कारों को अपनाना चाहिए और माँ की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चंदा सूरज अश्रु बहाते, पाने माँ का प्यार, पंक्ति का आशय लिखिए। तो देखिए माँ का जो प्यार है, माँ का प्रेम है जो, वह अनमोल है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। और माँ के प्यार के लिए कई लोग तरसते हैं, यहाँ तक कि चांद और सूरज भी इनके लिए, माँ के प्यार के लिए तरसते हैं। तो इस प्रकार से इस पंक्ति का अर्थ आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये जो कविता है माँ एक सुखद अनुभूति, आप इस कविता का भावार्थ लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने बताया है कि माँ बच्चों के दुख में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। इस दुनिया में माँ के प्यार के जैसा किसी का प्यार नहीं है। माँ की गोद में बच्चे चैन से सोते हैं और माँ की गोद में किलकारियां भरकर बेटा
खुश रहता है। बेटी को चुप कराने के लिए माँ लोरी गाती है, खुद भूखी प्यासी रहती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माँ के प्यार के लिए तो चांद और सूरज भी तरस रहे हैं। रुपया, पैसा, बंगला, ऐशो आराम, ये सब माँ के प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। माँ के बिना घर का आंगन सूना हो जाता है। माँ तो तुलसी के समान है, उसी से घर की रौनक रहती है, इसलिए माँ को प्रणाम करना चाहिए। बच्चे और दुनिया भले ही यह ना समझें कि माँ अपनी खुशियों को त्याग कर कांटों पर चलती है और अपने बच्चों को एहसास भी नहीं होने देती, उन्हें तो माँ का फूलों का उन्हें तो माँ फूलों का उपहार ही देती है बच्चों को। सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे परंतु माँ कभी भी साथ नहीं छोड़ती। माँ के चरणों में सभी तीर्थ हैं। भगवान राम, कृष्ण एवं महावीर जी ने अपने अच्छे कार्यों से माँ का मान बढ़ाया है। भगत सिंह ने अपनी जान देकर मातृभूमि की रक्षा में अपना योगदान दिया और अपनी माँ का मान बढ़ाया है। इस संसार में माँ के प्यार के जैसा किसी का प्यार नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस कविता का अर्थ अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो अपठित अंश है इसके प्रश्न देखे और इसका अर्थ भी देखा। आप इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।